व्योमखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन गुरवे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। सुधीजनों, विद्वान एवं विदुषी नर नारियों, विगत दिवस आपसे हमने गीता के अध्याय 5 के श्लोक क्रमांक 9 और 10 की चर्चा किया था। आज उसी क्रम में मैं अध्याय 5 का श्लोक 10 और 11 पर आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आप जो है बड़े प्रेम से श्लोक का श्रवण करें। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। He who acts offering all actions to God and shaking off attachment remains untouched by sin, as the lotus leaf by water। कर्मयोगी की चर्चा और निष्काम कर्म की चर्चा आपसे गीता के श्लोक संख्या 10 और 11 अध्याय 5 में की गई। श्लोक क्रमांक 10 में कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं, समझाते हैं और कहते हैं, और अर्जुन के माध्यम से विश्व के सभी प्राणियों को, अगर प्राणियों को न कहें तो इंसानों को समझाते हैं कि जो मनुष्य अपने सभी कर्म भगवान को अर्पित करके और फल की आसक्ति छोड़कर कार्य करता है, वह पाप से वैसे ही अछूता रहता है जैसे पानी से कमल का पत्ता। यह जो श्लोक क्रमांक 10 है, इसका मुख्य संदेश यह है कि कर्म करो लेकिन अहंकार और लोभ मत करो। काम जो है वो करो, काम करना जरूरी है, लेकिन काम जो भावना है उसके साथ फल न जुड़ा हो। जो भी काम करो भगवान की सेवा समझ करके करो। और एक तीसरा संदेश ये भी देते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार से काम करता है, वह व्यक्ति मानसिक शांति पाता है। श्लोक क्रमांक 11 देखें। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैः इंद्रियैः रति योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन और बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। The कर्मयोगीज perform action only with their senses, mind, intellect and body as well, without the feeling of mind in respect of them and shaking of attachment, simply for the sake of self-purification। कर्मयोगी लोग जो होते हैं वो शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से आसक्ति को छोड़कर केवल आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। ये जो श्लोक क्रमांक 11 है, इसका मुख्य संदेश जो है वो भी 3 संदेश मुख्य हैं। पहला है कर्म जीवन का आवश्यक भाग है। यह बिल्कुल सत्य है, बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। यह कहना आसान है कि कोई काम नहीं करती, लेकिन वास्तव में काम सबको करना है। अरे मैं केवल इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, हर प्राणी काम करता है, छोटा बच्चा काम करता है, हर व्यक्ति काम करता है, क्योंकि काम करना आपकी, हमारी, हर प्राणी की, हर इंसान की प्रवृत्ति है। तो पहला मुख्य संदेश ये है कि कर्म जीवन का आवश्यक भाग है। ये श्लोक क्रमांक 11 का पहला मुख्य संदेश था। दूसरा मुख्य संदेश है सच्चा योगी स्वार्थ के लिए नहीं
आत्मशुद्धि के लिए कार्य करता है। और तीसरा संदेश है, निस्वार्थ कर्म मन को पवित्र बनाता है। इस तरह से हमने गीता के अध्याय 5 के श्लोक क्रमांक 10 और 11 का आपको भावार्थ बताते हुए उसके मुख्य संदेश क्या हैं, इसको भी अलग अलग हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। आज मैं इन्हीं श्लोकों के आधार पर, इसी अध्याय के इन्हीं श्लोकों के अध्याय पर आपसे बातें करना चाहता हूँ। इन श्लोकों की विवेचना आपके सम्मुख करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण इन श्लोकों में हमें कर्मयोग का महान संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन कर्म के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, कर्म के फल के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। श्लोक 10 में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सभी कर्म भगवान को अर्पित करके करता है, वह संसार के पापों से प्रभावित नहीं होता। उसकी स्थिति कमल के पत्ते की तरह से होती है, जो पानी में रहकर भी पानी से गीला नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कर्तव्य पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा, पूरी लगन से करनी चाहिए। उसमें कोई कोताही, कोई कमी, कोई उदासीनता नहीं बरतनी चाहिए। किंतु सफलता या असफलता या उसके परिणाम के विषय में नहीं सोचना चाहिए, और सफलता या असफलता का अहंकार या दुख अपने मन में नहीं रखना चाहिए। यदि सफल हो जाए तो अहंकार हो जाए कि मैंने किया, कि मैं की भावना को जागना होगा, और असफल हो जाए तो दुख हो। ये दोनों चीज़ नहीं होना चाहिए। सुख दुख, यश अपयश, मान अपमान, इन सब से ऊपर उठ करके, द्वंद्वों से ऊपर उठ करके काम करने का संदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक क्रमांक 10 में दे रहे हैं। और श्लोक क्रमांक 11 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोगी शरीर, मन और बुद्धि से कर्म करता है, लेकिन वह सब आत्मशुद्धि के लिए करता है, सिर्फ प्यूरिफिकेशन के लिए करता है, किसी स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं करता, क्योंकि वो उसका कोई अटैचमेंट नहीं होता। आज के जीवन में यह शिक्षा बहुत ही उपयोगी, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रासंगिक है। विद्यार्थी पढ़ाई करे, लेकिन नंबरों की चिंता न करे, नंबरों के लिए पढ़ाई न करे, ज्ञान के लिए करे। कर्मचारी काम करे, लेकिन केवल सैलरी के लिए, वेतन के लिए, पैसे के लिए नहीं करे। ईमानदारी, निष्ठा, लगन और सेवा भाव से काम करे, और उस काम को भगवान को अर्पित करे कि मैं उसकी सेवा में अर्पित कर रहा हूँ। यदि हम बिना लोभ और अहंकार के कर्म करेंगे तो हमारा मन शांत रहेगा और जीवन सुखी बनेगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, गीता हमें कर्म से भागना नहीं सिखाती, बल्कि कर्म करना और सही भावना से कर्म करना, और बिना आसक्ति के कर्म करना, बिना किसी प्रकार के लोभ के कर्म करना, और कर्म करने पर सफलता या असफलता में सुख या दुख न करना, अहंकार न करना, इसकी शिक्षा देती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की परिचर्चा को विराम करना चाहता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा। इसमें आपको मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। पहली बात बताई गई कि कर्म करना आवश्यक है, कर्म भगवान को समर्पित करो, फल की चिंता न करो, स्वार्थ छोड़कर काम करो, आत्मशुद्धि ही सच्चा उद्देश्य है। कमल के पत्ते की तरह से संसार में रहो, आसक्त मत बनो। और इस प्रकार के अन्य उदाहरण जो हैं आपको अन्य धर्म ग्रंथों में भी मिलते हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। संसार कर्म प्रधान है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। भगवत गीता में ही श्लोक आया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं है। तस्माद् आसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचरन्, ये भी गीता में आया है कि तस्माद् आसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचरन्, आसक्ति छोड़कर सतत कर्म करते रहो। एक मैं आपको इसी से जुड़ा हुआ किसी की ही मैं रचनाकार का नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन एक कविता आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ, 4 लाइन की, 4 पंक्तियों की, जो इसी भाव का प्रतिपादन करता है।
कर्म करो निरंतर तुम, फल की इच्छा छोड़ो, सेवा प्रेम और सत्य से जीवन पथ को जोड़ो। कमल पत्र सा निर्मल बनो, जग में रहकर भी गीता का यह ज्ञान अगर है, अपनाओ जीवन में चलो। इस वीडियो में हमने भगवत गीता के अध्याय 5 के श्लोक क्रमांक 10 और 11 की सरल हिंदी में व्याख्या प्रस्तुत की है। आपको अच्छा लगेगा यदि तो लाइक करिएगा, दूसरों को भी शेयर करिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, श्री गुरुदेव।